हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सीपीसीटी का न्यू बैच दोस्तों। बैच का नाम है हमारे 2.0, क्योंकि आप सभी को मालूम है इसके पहले भी हम सीपीसीटी की पूरी क्लासेस को हम कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ टॉपिक अब ऐसे हैं क्योंकि अब सीपीसीटी का जो एग्जाम है वो थोड़ा बदलता जा रहा है, उनके क्वेश्चन के लेवल थोड़े चेंज होते जा रहे हैं। तो उन्हीं के देखते हुए हमने दोस्तों अपने इस बैच यानी सीपीसीटी का न्यू बैच 2.0 को हमने लॉन्च किया दोस्तों। और ये कब से लॉन्च होना है तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये दोस्तों हमारा होना है 9 सितंबर से दोस्तों। कब से? 9 सितंबर शाम 6 बजे प्रतिदिन ये आपके लिए क्लासेस रहेगी। इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमको प्रिपरेशन करने के लिए मिलेगी, तो ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इनमें हमको मिलेंगे नोट्स। नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। हर वीक में आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा संडे टू संडे। और इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल कराएंगे। ये सारी जो सामग्री है दोस्तों भी आपको बिल्कुल निःशुल्क होगी, इनका कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की तैयारी किस प्रकार करनी है, कैसे हमको उनको तैयारी करके कवर करना है दोस्तों दोनों को, क्योंकि अब आप जानते ही हैं कि अब जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग को कंपलसरी कर दिया गया है। तो मैं अपना अनुभव भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हमने कैसे टाइपिंग करके फर्स्ट बार में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों को क्वालिफाइड किया, और इसके बाद क्वालिफाइड करने के बाद किन किन तरीकों को मैंने अपनाया जिनके द्वारा मेरा ये सीपीसीटी का टेस्ट एक ही बार में क्रॉस हो गया था दोस्तों। ठीक ना? और बहुत सी चीजें हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, उन सभी पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, उन पर आधारित टेस्ट लगाएंगे, पीडीएफ लगाएंगे। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते चलेंगे अपने न्यू बैच में। न्यू बैच कब से है दोस्तों? हमारा 9 सितंबर शाम 6 बजे से होगा। आपने देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास, क्योंकि आपको याद बना रहेगा। चलिए, तो आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला हमारा क्या कहता है उसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जावा, बी हो जाएगा सी लैंग्वेज, सी हो जाएगा सी प्लस प्लस, और डी हो जाएगा बाइनरी। तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर है हमारा कौन सी लैंग्वेज को समझता है, तो कंप्यूटर हमारा बाइनरी भाषा को समझता है, या कह सकते हैं बाइनरी नंबर को समझता है। बाइनरी नंबर भी कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा। अब ये आप क्वेश्चन अगर आपके मन में डाउट होगा सर कि ये बाइनरी नंबर क्या होता है, तो देखिए बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है दोस्तों। क्या होता है? 0 और 1, यही कंप्यूटर समझता है दोस्तों। याद रखिए, कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है, और वह भाषा कौन सी है? बाइनरी नंबर होते हैं। और बाइनरी नंबर कौन होते हैं? तो 0 और 1 होता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो नहीं? इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अगर हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है। मान लीजिए, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको 500 एमसीक्यू की आपको एक पीडीएफ दी दोस्तों। क्या दी? पीडीएफ दी। किसकी? एमसीक्यू क्वेश्चन की दी, जिसमें थ्योरी भी है, कंप्यूटर भी है, सब है। तो वो एक क्या, एक बुक टाइप की हो जाएगी। उनमें हम आपको थ्योरी भी देंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी दे जाएंगे। और वही अगर मैं आपको प्रिंट करके दे दूं, आप क्या बोलेंगे, सर आपने हमें नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, आपने हमें बुक दी है, ठीक है ना। और वही अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में दोस्तों, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आपको पीडीएफ दे दूं या कुछ भी करके बना के बुक टाइप का दे दूं, तो उनको क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा आई बुक, बी हो जाएगा ई बुक, सी हो जाएगा ई लाइब्रेरी, और डी हो जाएगा ई लर्निंग। देखिए, ई लर्निंग तो वो होता है दोस्तों जो आप ऑनलाइन लर्निंग करते हो, देखते हो, वीडियो देखते हो। जैसे मेरी आप वीडियो देख रहे हो, लर्निंग यानी पढ़ तो रहे हो ना। यूट्यूब पर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, सीबीसीडी क्या हो जाएगा, ई लर्निंग हो जाएगा। ई लाइब्रेरी वही जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइब्रेरी में आप खोज करते हो कोई शब्द वर्ड की, ठीक है ना। अब ई बुक्स क्या होता है? ई बुक्स हमारा यही होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप दोस्तों। मैं आपको पूरी बुक दे दूंगा दोस्तों, प्रोवाइड करा दूंगा, किसकी? सीपीसीटी पर आधारित कंप्यूटर के सारे टॉपिकों की, ये मैं आपको कराऊंगा भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? इसको बोलते हैं हम ई बुक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को मालूम है दोस्तों। तो ई बुक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, www.google.com किसका एक उदाहरण है। सभी को मालूम है यार ये गूगल क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वेबसाइट, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सर्च इंजन, सी हो जाएगा यूआरएल, और डी हो जाएगा डोमेन। यार ये बताइए, कोई भी चीज अगर आपको कंफ्यूज है मन में कि मान लीजिए कि सीबीसीडी की तैयारी कैसे करें, सीबीसीडी की क्लासेस कहाँ है,
एक तो आप यूट्यूब पे देख लेते हो, और यूट्यूब पे नहीं देखते हो, या कुछ और देखते हो कि वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, या वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्यूटर, या वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर का नाम बताइए, तो आप किस पे सर्च करते हो? गूगल पे तो करोगे। गूगल क्या है? हमारा एक सर्च इंजन है दोस्तों। क्या है? गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, याद रखिए, कंफ्यूज कभी मत होना। वेबसाइट या यूआरएल पे कभी टिक मत करके ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब 43वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? 83 नंबर का क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को, यानी इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों या इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा डेटा, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रोग्राम, सी हो जाएगा डेटाबेस, और डी ऑप्शन हो जाएगा नेटवर्क। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं दोस्तों, क्या देते हैं? निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो हम किसके द्वारा देते हैं दोस्तों? उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब इसके बाद 84वें नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार क्लास को ज्वाइन किया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जितना हो सके क्या करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना? और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 9 तारीख शाम 6 बजे से हमारा सीबीसीडी का न्यू बैच 2.0 लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर को हम बहुत ही विस्तार से थ्योरिकल में देखेंगे, कंप्यूटर के हर एक टॉपिक को विस्तार से जानेंगे, कितने टॉपिक हैं, कैसे उनको हम बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान देना और जरूर ज्वाइन हो जाना उस दिन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरण हो, यानी पेरिफेरल डिवाइस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अब पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरण यानी पेरिफेरल डिवाइस में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरफेसेस, बी हो जाएगा बफर मेमोरी, सी हो जाएगा मॉडेम, और डी हो जाएगा हमारा कंप्यूटर पार्ट। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरफेसेस। दोस्तों क्या हो जाएगा? इंटरफेस, डबल वाल लिख गया, इंटरफेस का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी आप जानते हैं दोस्तों कंप्यूटर के पोर्ट्स क्या होते हैं। तो कंप्यूटर के पोर्ट्स वो होते हैं जहां पर आप मान के चलिए, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, जैसे आप माउस का केबल जो यूएसबी पोर्ट होता है उसमें लगाते हो, तो उनको पोर्ट्स बोलते हैं। यूएसबी पोर्ट्स हुआ कि कीबोर्ड को आप कनेक्ट करते हो, या फिर आप माइक्रोफोन को यूज करने के लिए उसमें जो केबल लगाते हो दोस्तों, उसको पोर्ट्स बोलते हैं, जिसमें उसको हम अटैच करते हैं। अच्छा, पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? वो कीबोर्ड होता है, हमारा माउस होता है, तो ये हमारे पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब 85वें नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क यानी फ्री में किया जाता है। अब उन सॉफ्टवेयर को बारे में हमको बताना है जो फ्री में हमको प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्ले स्टोर पर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो अधिकतर सॉफ्टवेयर दोस्तों क्या होते हैं? फ्री में होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उनको हमको कोई भी पे नहीं करना पड़ता है। जैसे आप अभी यूज करते होंगे कौन कौन से, जैसे आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ये क्या है? निःशुल्क है बिल्कुल, इनके लिए हमें कोई भी पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन कोई कोई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं इनको हमको पे करना पड़ता है। ठीक है ना? तो उन्हीं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जो निःशुल्क सॉफ्टवेयर हमको प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी जो हमें पे नहीं करना पड़ता है, उन सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा सॉफ्टवेयर स्मार्टवेयर, और डी हो जाएगा हमारा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके लिए हमको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है, उनको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, उनको बोलते हैं ओपन, क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एंड हमारा जो 86वें नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि ई एम कॉमर्स क्या है दोस्तों? क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एम कॉमर्स क्या है दोस्तों। ठीक है ना? एम कॉमर्स, ए ऑप्शन हो जाएगा मशीन कॉमर्स, बी हो जाएगा मोबाइल कॉमर्स, सी हो जाएगा मनी कॉमर्स, और डी हो जाएगा हमारा मार्केटिंग कॉमर्स। तो याद रखिए दोस्तों, एम कॉमर्स जो है दोस्तों वो है मोबाइल को प्रदर्शित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब 87वें नंबर का क्वेश्चन है, 87वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? ठीक है ना? ये आपको बताना दोस्तों। ये क्वेश्चन एक बेसिक सा क्वेश्चन है और ये तार्किक टाइप का क्वेश्चन। मैं चाहूंगा इसका आंसर आप लोग अपने मन से हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए 88वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? देखिए ये भी एक तार्किक क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको बता दूंगा। चलिए, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? ए हो जाएगा असीमित, बी हो जाएगा सीमित, सी हो जाएगा हमारा
निम्न और डी हो जाएगा हमारा उच्च। आप देख रहे होंगे आजकल सुपर फास्ट कंप्यूटर हैं जो मनुष्य से भी ज़्यादा सोचने में समझने में क्षमता रखते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वह सीमित ही होती है दोस्तों। क्या होती है? सीमित होती है। वह असीमित कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि कंप्यूटर का निर्माण ही मनुष्य ने किया है दोस्तों। किसने किया है? मनुष्य ने ही किया है और मनुष्य से आगे कभी नहीं सोच सकता है वो। और मनुष्य उसमें इंस्ट्रक्शन देता है कि हमको इतनी क्षमता चाहिए इस कंप्यूटर में, याद रखिए। क्लियर है? तो सोचने समझने की क्षमता किसमें सबसे ज्यादा होती है? तो मनुष्य में होती है और ये सीमित होती है दोस्तों, ठीक है ना, कंप्यूटरों में। ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है, यानी 89 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन शामिल नहीं है। यानी कंप्यूटर में जो कार्य करने के लिए जो प्रमुख जो उपकरण होते हैं उनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्गम, बी हो जाएगा इंटरनेट, सी हो जाएगा निवेश और डी हो जाएगा बढ़ा स्मृति दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ अगर मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वह हो जाएगा हमारा इंटरनेट। क्यों? क्योंकि बाकी आप देखते हैं दोस्तों, ठीक ना। सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरनेट तो काम करता है निवेश, निवेश का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं बाह्य स्मृति का मतलब ये बाहरी डिवाइस जो जोड़ती है ना हम लोग, जैसे कीबोर्ड माउस, या इसका तो इस्तेमाल करते ही करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन शामिल नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर निवेश का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। चलिए अब 90वें नंबर का क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। यानी यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सभी को पता है, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट्स, बी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी हो जाएगा कंप्यूटर एंड प्रोसेस और डी हो जाएगा उपयोग सभी। तो याद रखिए सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। क्या होता है सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए तो आज के लिए क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को पसंद आए होंगे। कल हम एक और नई क्लास के साथ एक और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे और क्लास को अपनी आगे बढ़ाएंगे। याद रखिए 9 तारीख शाम 6 बजे आपके लिए 2.0 सीपीसीटी का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, तो आप जुड़ना मत भूलिए उस दिन, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।